मैं लव गुरु था, यस। अच्छा। नहीं, आप खुश हैं भी और आप खुशियां बांटते भी हैं, दैट इज रियल हैप्पीनेस। नए नए लड़ जाएंगे तो मनमामा कसक हुई पे करी, रोजेस आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। हिंदू बटा भी हुआ है और कहीं ना कहीं अंदर से खाली भी है। एक टाइम में मैं भी ढक्कन था। अब तक आपने एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के संत बनने की कहानी सुनी। आपने ये भी जाना कि अमोघ दास को मोहब्बत के चक्कर में पड़ने वाले बच्चे क्यों पसंद नहीं, क्यों वो लिव इन रिलेशनशिप के भी खिलाफ हैं। पहले मेरी मंशा थी आई विल मेक लॉट ऑफ मनी टू हेल्प पुअर पीपल, गरीबों की सेवा करूंगा। दुनिया में कितना कष्ट है, मैं कंबल बांटूंगा, खिलाऊंगा पिलाऊंगा, अस्पताल बनाऊंगा, वृद्धाश्रम खोलूंगा, अनाथ आश्रम खोलूंगा। तो ऐसा मेरा पहले प्लान था, मैं समाज की सेवा करूंगा। पर ये काम ऑलरेडी लोग कर रहे हैं। लेकिन ना आज जो लोग त्रस्त हैं वो अपने मन से बहुत त्रस्त हैं, अपनी ईगो से बहुत त्रस्त हैं। तो इसीलिए उसके ऊपर भी काम करना बहुत ज़रूरी है। तो हमारी जो इनर बैटल है हमारे साथ, वो बहुत बड़ी बैटल है। तो हमने कहा चलो यार, वो सेवा तो कई लोग कर रहे हैं हार्डवेयर वाली, हम ये सॉफ्टवेयर वाली सेवा करते हैं। तो फिर मैंने सोचा अब इसके लिए आपको मंक बनना पड़ेगा। सो इसलिए फिर हमने ये सोचा लेट मी बिकम अ मंक। लड़की ना उसको कोई गर्लफ्रेंड नहीं बनाता, कौन नहीं कहता है मेरे को कोई मिल नहीं रहा है, चल तू बन जा मेरी गर्लफ्रेंड यार। कोई मेरे को मिल नहीं रहा, कहते चल टेढ़ा है पर मेरा लोग करते। व्हाई? बिकॉज आई एम जस्ट सर्चिंग फॉर अ गुड ऑब्जेक्ट। और जैसे बिकॉज आई एम सीइंग द अदर पर्सन ओनली एज एन ऑब्जेक्ट, तो होता क्या कुछ समय बाद व्हेन आई गेट अ बेटर ऑब्जेक्ट, सो दिस ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिजेक्टेड। कहते आप तो जी अच्छे हैं लेकिन कोई और अच्छे हैं। हाँ। हालांकि अत्याधुनिक राह पर चलने वाले और कृष्ण भक्ति में लीन अमोघ दास खुद को लव गुरु भी बताते हैं। इसके पीछे क्या वजह है, ये भी खुद अमोघ दास की जुबानी आपने सुनी। इसी क्या है, जो धोखा खाए हुए लोग थे वो मेरे से काउंसलिंग लेने के लिए आया करते थे। अच्छा। तो लड़कियां भी आती थी। लव गुरु थे आप? हाँ, मैं लव गुरु था, यस। अच्छा। एमटीवी पे जैसे हुआ करता ना, साइरस बरोचा, मलाइका अरोरा, तो वैसा वाला मेरा रोल था। तो मैं उनसे काउंसलिंग करता था। मैंने कहा साहब लड़के लफंटर होते हैं, इट्स ओके, पढ़ाई पे फोकस कर, कोई बात नहीं। अरे लड़कियां ऐसी होती हैं यार, चंचल होती हैं। तो इसकी काउंसलिंग उसकी काउंसलिंग। मैंने कहा लेकिन क्या माजरा है यार, इज दिस रियली लव और इज दिस जस्ट इन्फैचुएशन? तो एक्चुअली इन्फैचुएशन ही थी बच्चों के अंदर, लेकिन और आज भी होती है बच्चों के अंदर। नैन मिले दिल खिले और जीने को क्या चाहिए, नए नए लड़ जाएंगे है तो मनमामा कसक हुई पे करी, तो बस कसक होती है। उसके बाद फिर अरे रोना धोना भी होता है। इतना ही नहीं, न्यूज नेशन के शो में अमोघ दास अपने ब्रह्मचर्य जीवन और शादी के सवालों पर भी खुलकर बोले। उन्होंने बताया कि शादी नहीं करने के फैसले पर उनकी मां का क्या रिएक्शन था। सेम सवाल मुझसे किसी ने पूछा था जब मैं ऑडिटोरियम में था और करीब 500 लोग बैठे हुए थे। उन्होंने कहा सो प्रभु जी आप तो बन गए संत, आप खुश हैं? मैंने कहा हाँ जी मैं तो खुश हूँ। कहते क्या आपकी माँ खुश है? मैंने कहा मेरी माँ खुश है कि नहीं तो अब मेरी माँ ही बता पाएगी। तो फिर मैंने फ़ोन उठाया, फिर मैंने अपनी माँ को फ़ोन लगाया। मैंने कहा माँ मेरे से किसी ने ना ये सवाल पूछा है, तो आप खुश हैं कि नहीं खुश हैं? तो फिर मैंने मेरी माँ को जो है स्पीकर पे रखा एंड देन उसको लगा दिया स्पीकर के ऊपर। मैंने कहा अब माँ अब आपको जो बोलना है बोलो जी। तो मेरी माँ ने बोला मुझे नाज है कि मेरे बच्चे ने मेरे गर्भ से जन्म लिया। क्यों? क्योंकि उसके पास सब कुछ अच्छा था, पर उसने समाज का भला करने के लिए उसने अपना करियर छोड़ा। आज वो लोगों को भगवान का नाम लेना सिखाता है, भगवद गीता सिखाता है। तो मुझको गर्व है कि मेरे बच्चे ने मेरे कोख से जन्म लिया है। आपने ये भी जाना कि अमोघ दास खुद को भगवान की बहू क्यों कहते हैं। जैसे लड़की ब्याहती है ना, बीच से मायके भी होके आती है माता पिता से मिलने के लिए, मैं भी वैसा ही हूँ। भगवान के पास जाता हूँ, लाल जोड़े में जैसे बहू होती है ना, मैं भी लाल जोड़े में आ गया, मैं बहू बन गया प्रभु की, और सेवा भी करता हूँ। बीच में मायके भी होता हूँ, यानी माता पिता से मिलाता हूँ, फिर वापस ससुराल चला जाता हूँ, सेवा कर लेता हूँ। जिस तरह से सारी लड़कियां दुनिया में कर रही है ना, ससुराल में सेवा, बीच में माता पिता का लाड़ प्यार और उनका आशीर्वाद, सेम। तो मैं बस भगवान की बहू हूँ और बीच में मायके हो आता हूँ, सेम फॉर्मेट है। न्यूज नेशन के मंच से कृष्ण भक्त अमोघ दास ने हिंदुओं को संदेश भी दिया और कहा कि अगर वो बट गए तो उनका बचना मुश्किल होगा। हम बटेंगे तो कटेंगे, हम सब भारतीय हैं, सनातनी हैं, ऑल्दो वी रिस्पेक्ट अदर रिलीजन्स ऑल्सो, लेकिन हमें भी बटना नहीं है कि ये राजपूत हैं, ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हैं, ये नॉर्थ इंडियन है, ये साउथ इंडियन है, ये ऊंची जाति है, नीची जाति वाले। हम सब मनुष्य जाति में हैं और अल्टीमेटली वी आर हियर टू लव गॉड और अपनी संस्कृति को बचा के रखना, हमें इसको जीना है और साथ ही इसको प्रचार भी करना है इसको। अमोघ दास ने उन सनातनियों पर सवाल भी खड़े किए जो अपने ही धर्म के बारे में पढ़ते लिखते नहीं, जिन्हें अपने ही धर्म का ज्ञान नहीं होता है। ढक्कन इसलिए है, रीजन बीइंग गुरु जो एक टिपिकल हिंदू है ना, उसके अंदर हिंदू कंटेंट नहीं है। हाँ टिपिकल हिंदू है क्योंकि ना मैंने हिंदू परिवार में जन्म लिया, लेकिन आप किसी से पूछे कोई अगर अपनी बुक्स पढ़ता हो, हमारे हिंदू लोग अपनी बुक्स पढ़ते ही नहीं है। लोग
कभी कोई सवाल जवाब करते नहीं। ज़्यादातर आज हिंदू जो है अगर मंदिर जाते हैं तो उन्हें इच्छा पूरी करने के लिए जाते हैं कि मेरी इच्छा पूरी हो जाए, 40 दिन का चलिया हो गया या 16 सोमवार के व्रत हो गए, क्यों, अच्छा पति मिल जाए, अच्छी पत्नी मिल जाए, थोड़ा माँ मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। तो हिंदू जो है थोड़ा वैसा सा हो गया। मैंने कहा थोड़ा भक्तिभाव भी तो होना चाहिए, मतलब इच्छाएं इच्छाएं इच्छाएं। तो इसलिए आज एक टिपिकल हिंदू को देखेंगे ना, वो अपनी बुक्स नहीं पढ़ता। सवाल जवाब के बीच अमोघ दास ने ये भी बताया कि आखिर क्यों राधे राधे कहने पर उनको आपत्ति है और इसको लेकर उन्होंने किस संत पर निशाना साधा। लेकिन राधे राधे जो है, राधे के साथ साथ कृष्ण का नाम लेना चाहिए, क्योंकि ना इससे राधा रानी को खुशी मिलती है। मैंने ये बताया बस, दैट्स इट। जो राधे राधे कर रहा है वैसे कर रहे हैं, तू राधे राधे करता है देख लूंगा तेरे को, ऐसा कभी हमारा भाव नहीं रहा। अगर मेरे सामने प्रेमानंद जी महाराज होंगे मैं उनको दंडवत भी करूंगा। बल्कि कितनी बार मैंने ये बोला है कि उनकी दोनों किडनियां खराब हैं, आई प्रे टू लॉर्ड कृष्णा कि उनकी किडनियां ठीक हो जाएं। लेकिन ये क्लिप कभी हाईलाइट नहीं होगी। कहता है इसमें कंट्रोवर्सी थोड़ी ना होगी मेरे भाई, हमें तो कंट्रोवर्सी चाहिए। तो लोग फिर वो निकालते, देखो इन्होंने प्रेमानंद जी महाराज का अपमान किया। मैंने कितनी बार बोला है, मेरी तो कोई औकात ही नहीं कि मैं वृंदावन के किसी भी संत के ऊपर उनका उपहास करूं। सनातन से लेकर युवाओं के रिश्तों पर, ब्रह्मचर्य से लेकर सॉलिड बने रहने तक अब तक कई मुद्दों पर आपने अमोघ ज्ञान सुना। लेकिन अब आगे देखिए, आस्था के नाम पर पाखंड फैलाने वालों को संत अमोघ क्या संदेश देने वाले हैं। मुझे आपसे बात करके बड़ी पॉजिटिविटी का एहसास होता है, लेकिन आप उसको पहचानते हैं कि नहीं, किसको? आशीष अरोड़ा को? हाँ जानता ना, यस ऑफ कोर्स, हियर आई एम। तो वो आशीष अरोड़ा जब प्रोजेक्ट मैनेजर हुआ करते थे, हाँ जी, वो तब भी ऐसे ही स्पीकर थे, या फिर उन्होंने जब इस वस्त्र को लिया, धारण किया, हाँ जी। ब्रह्मचर्य की ओर आए, तो शायद ये स्पीकर मोड बदलना जरूरी हो गया था, Yes. इसलिए आपने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया यू आर एब्सोल्युटली राइट। एक्चुअली एज मैं ना बाय नेचर बहुत इंट्रोवर्ट व्यक्ति हूँ, यानी कि मैं बातचीट वगैरह बिल्कुल नहीं करता था। मतलब दिनों दिन बीत जाते थे, मैं कुछ बोलता ही नहीं था। इवन मेरे दोस्त बोलते थे, यार कभी तो मुंह खोला कर भाई। मैं कहता था हाँ यार बात तो करनी चाहिए, लेकिन मैं क्या करूँ बात। सो आई वॉज वेरी इंट्रोवर्ट। तो मैं जब भक्ति में भी आया, आई वॉज स्टिल इंट्रोवर्ट। तो मैंने देखा लेकिन ना लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए, लोगों को स्पिरिचुअल एजुकेशन देने के लिए आई हैव टू बिकम एक्सट्रोवर्ट। फिर मैंने इस नेचर को प्रैक्टिस किया। सो नाउ आई गॉट 2 नेचर्स। मेरा इंट्रोवर्ट नेचर भी है जो बाय बर्थ है, और दूसरा नेचर मेरा एक्सट्रोवर्ट नेचर भी है। तो जब समाज का भला करने पे आता हूँ, बोलने पे आता हूँ, देन आई बिकम एक्सट्रोवर्ट। लेकिन मैं जब अकेले होता हूँ, आई एम इंट्रोवर्ट, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। मुझको ऐसा नहीं लगता यार मैं अकेला हूँ, यार कोई बात करने को नहीं है यार, ना ऐसा कुछ नहीं है। आई एम वेरी हैप्पी विद माई सेल्फ, रीडिंग, चैंटिंग, आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। लेकिन व्हेन आई कम टू सच प्लेसेस देन आई बिकम एक्सट्रोवर्ट ऑल्सो। तो ये नेचर मैंने प्रैक्टिस किया है फॉर सेवा ऑफ सोसाइटी। ये अच्छा है। मैं 2 वीडियो आपको और दिखाऊंगा। श्योर, हो जाए। एक वीडियो जिसमें पानी छिड़क के बीमारियों को दूर किया जाता है। अच्छा, ओ ओके। दूसरा एक अजीब अजीब हरकतों के साथ आप स्त्री पुरुष कोई भी है वो झूमते नजर आएंगे। हाँ जी। मैं झूमते नजर आएंगे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि वो विजुअल मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको Okay. समझना। मैंने कृष्ण भक्ति में लोगों को इस्कॉन में ही हाँ जी। देखा है, वो कृष्ण भक्ति में लीन रहते हैं, झूमते रहते जी, हैं, जी। वो समझ में आया है। उस पर भगवान कृष्ण आए ऐसा नहीं था। ओके, या लेकिन यहाँ पे क्लेम ये होता है कि इनके ऊपर देवी आ जाती है, उनके ऊपर चाहे वो महिला या पुरुष जो भी हो, उनके ऊपर देवी है, इसलिए वो झूम रहे हैं। तो जरा पहले एक बार वीडियो देख लीजिए, जरा मैं उसके बाद इस तर्क को समझूंगा कि ये तर्क है या कुतर्क है। जरा वीडियो प्ले कीजिए। हम दिखाना चाहते हैं, आप देखिए। वो देखिए, आप देखिए, वो आप देख देखिए। सकते हैं स्वयं, ये बड़ी माँ का शक्ति है। ये है बड़ी घने माँ। मुलायम काले बाल, खिले खिले मतवाले बाल। अगर बुखार इंसान को आता है, अगर वो दवा हो गया तो बुखार चला गया, दर्द नहीं होता शरीर में, तो समझ लीजिए कि हम अच्छे हैं। आप मान के चलिए, तो इन लोग का जो दर्द था, जो पीड़ा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो प्ले कीजिए। अब ये देखिए, अभी जो आपने कहा था ना, ये वही चंगाई सभा है। ये पानी का नलका पाइप से जोड़ा गया और ये स्पार्क खान है। ये इस्लाम धर्म में इस तरह से वो प्रचारक हैं और वो इस तरह से इलाज कर रहे हैं। देखिए पानी से नल आ रहे हैं, सारे बीमारी सारे कष्ट दूर। अच्छा, मुझे लगा शायद ये बस बेदिंग ही है भाई, स्नान करना अच्छी बात है। तो इन्हीं के नल का पानी है। अच्छा, सारी समस्याओं का हल नल। अब जो है प्रभु जी, आप मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। हाँ जी, ये पाखंडी थे। देखिए जो आपकी लग रहा नज़रों है, में? हाँ, बिकॉज स्पिरिचुअलिटी कांट बी सो चीप। आध्यात्म इतना सस्ता नहीं हो सकता। देखिए देवी माँ हमारे लिए पूजनीय है। हाँ। अगर देवी माँ किसी में आएंगी ना, अगर
तो वो ये नहीं करेगी। ठीक है? वो कुछ ढंग का काम कर रही होंगी, भाई देवी माँ के बड़ा आशीर्वाद हुआ है, मेरे में उनका थोड़ा अंश प्रवेश किया है, आइए मैं आपको कुछ अच्छी बात सुनाऊं। तो वो कुछ ऐसा कुछ कार्य करेंगे। लेकिन ये करना, ये तो ये है कि ऐसे आपने शैम्पू किया उसके बाद आपने सुखा रहे हैं, तो दिस इज वेरी गुड। आपकी गर्दन के मसल्स भी स्ट्रांग होंगे इससे। और ये कौन सा वाला योगासन है, मुझे भी पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज मैंने भी कभी पढ़ा नहीं इसके बारे में। वाओ, दैट्स रियली अमेजिंग। और आई थिंक दे शुड अप्लाई इन गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड, लेडीज विद स्ट्रॉन्गेस्ट नेक मसल्स। वो बाबा की उंगलियों पे देखिए इशारा हो रहा है, और उंगलियों से वो तुरंत माता अवतरित हो गई हैं, ऐसा क्लेम कर दे रहे हैं बाबा। वाह, क्या बात है, माता जी को इतना सस्ता बना दिया इन्होंने, उंगली से मतलब रिमोट कंट्रोल। अद्भुत। तो ऐसे लोग मान लेते हैं, मुझे देख के बहुत दुख होता है यार, मतलब ये दिस इज हिलेरियस, ये तो हास्यप्रद है एक्चुअली। पर लोग चंगाई सभा के एक वीडियो को भी प्लीज हम चाहते हैं कि प्ले करें और हम दिखाएं, क्योंकि मैं उस पर भी आप कमेंट चाहूंगा। लेकिन दूसरा जो था, अपने घर के नलके का पानी छिड़क के, मतलब दैट शोज कि ना कलयुग में हम इतने डम्बो हो चुके हैं कि हमें कोई भी कैसे बेवकूफ बना सकता है कि नलके के पानी से भला किसी का भला कैसे होगा। मतलब ये तो सारे वेद शास्त्र ऋषि मुनि ये सब नक्की होगा था, तुम्हारा सब बेकार है। देखो नलके के पानी से अरे मतलब हद ही हो गई ये तो। सो दैट शोज कि ना कहीं, और शास्त्रों में इसका वर्णन भी आता है भागवतम के अंदर, मंद सुमंद मतयो। कलयुग के अंदर लोगों की मति ना मंद है, तो कोई नलके के पानी से, कोई हरी चटनी। अच्छा, तो वो जो होता है चंगाई सभा में जो होता है, चंगाई सभा में जो होता है, चंगाई क्या होता है जी? अरे वो अभी आपने कहा था क्रिश्चियन कम्युनिटी जो कन्वर्ट होके वहाँ पे चंगाई सभा चल रही है, पंजाब में खास करके मेजोरिटी में, हमने उस पर कई बार स्टोरीज की है। और ये ऑपरेशन पाखंड जो था, मैंने हर कम्युनिटी को दिखाया, वहाँ पे भी यही करते हैं। वो भूत प्रेत आता है, बस यूं टच एंड रिलीफ, सब खत्म। वहाँ तो क्लेम ये किया जाता है कि जो मृत था उसको मंच पे लाया गया सो कॉल्ड पास्टर के सामने, और विद इन 30 सेकेंड वो डेड बॉडी वापस। अच्छा, ये क्रिश्चियन मिशनरीज वाला क्या? Yes, अरे ये तो मतलब इसमें तो इनको ड्रामा के लिए ऑस्कर मिलना चाहिए इन लोगों को तो। अच्छा, इतना बढ़िया ड्रामा करते हैं ये लोग, अरे माय गॉड, इतना बढ़िया रिहर्सल करके आते हैं स्टेज पे, फ्लॉलेस परफॉर्मेंस। और फ्लॉ हो भी जाए तो भी लोग इतने मतलब क्यूटी पाई लल्लू लाल हैं, कहते वाह क्या बात है। और उसका लोग कन्वर्ट भी हो जाते हैं। मतलब पंजाब से तो मैंने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किया था दैट पीपल विल गेट कन्वर्टेड, पर ऐसा हो रहा है। यहाँ तो उनको कनाडा का वीज़ा चाहिए, कई लोगों को चाहिए होता है भाई सानू कनाडा जाना है जी, तो कनाडा के लिए कर लेते हैं, या फिर किसी और कारण से, कोई स्वार्थ की वजह से कर लेते हैं। पर कहीं ना कहीं दिखाता है कि ना हम लोग अपने कल्चर से कितना दूर आ गए कि कोई भी आकर कुछ भी बोल के कन्वर्ट कर देता है हम लोगों को। तो कहीं ना कहीं दैट शोज कि ना हमने स्पिरिचुअल एजुकेशन में हमने कमी रखी है। ये और अच्छा करेंगे और जागरूकता लेकर के आएंगे तो फिर ऐसे लोग से बचा पाएंगे। आपको लगता है कि ये ऑपरेशन पाखंड सच की पड़ताल आज की जरूरत थी? इस पर हम काम करें। ये तो मतलब ये इमरजेंसी है, ये तो अटमोस्ट प्रियोरिटी है। पाखंड की खरपतवार हटेगी ना तो फिर भक्ति की जो लता है वो नजर आएगी, नहीं तो बेचारी खो गई इस खरपतवार के अंदर। तो इसलिए इस खरपतवार को उखाड़ना बहुत जरूरी है ताकि लोग जो जेन्युइन लता है स्पिरिचुअलिटी की वो नजर आए और लोग उसमें पानी डालें और फिर वो उगेगी। दैट इज वेरी ब्लिसफुल। अच्छा, आपने सब कुछ देख लिया, पाखंड के ऊपर भी कई क्लिप्स दिखाए, मैंने आपकी बातों को भी बताया कि विवादित रहा है। एक कथावाचक और है, हाँ जी, कथावाचक है, मैं पाखंडी नहीं बोल रहा, हाँ कथा। जी, ओके। और उनके भी तगड़े फैन फॉलोअर्स हैं, मतलब कि उनके भी रील्स और मीम्स काफी ज्यादा चलते हैं। ओके। एक बार जरा उनको सुनवाता हूँ, मैं उस पर भी एक कमेंट चाहता हूँ, ओके, प्लीज जरा ऑलराइट। प्ले कीजिएगा। आप जो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि गोबर से अनाज निकाल के जो गाय खा चुकी है वो अनाज निकाल के आप उस गोबर में से उस गोबर अनाज की रोटी बनाइए, उसको पीसिए, उसको ग्रहण कीजिए। ये आपको लगता है कि ये लेकिन प्रैक्टिकल मेडिकल है? साइंस के दौर अच्छा, साइंस। लेकिन मेडिकल साइंस के दौर में अच्छा, उस अनाज से बच्चा जब पैदा बिल्ली होने को का क्या कॉफी के connection? दाने खिला के बिल्ली के पॉटी से कॉफी निकाल के उसको पीने में जब साइंस नहीं दहाड़ मार रहा है, तो फिर गाय के गोबर से निकला हुआ जो गेहूं या जौ है उसकी रोटी बनाने में दिक्कत क्या है? लेकिन वो तो उससे कोई कॉफी- कंसीव नहीं कर कॉफी- पा रहा है कॉफी ना, तो स्वाद- इससे आप कह रहे हैं कि कंसीव कर लेगा कोई भी कॉफी महिला, तो कोई स्वाद conceive के लिए कर सकता है। डॉक्टर ने तो मना कर दिया कि नहीं हो पाएगा। राजा दिलीप की संतान नहीं थी तो उन्होंने गाय की सेवा की। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप गाय की सेवा करिए, इससे आपको संतान होगी। तो उन्होंने गाय की सेवा की और उनको संतान हुई, जिनका गाय नाम की रघु, सेवा करने से। जिनका नाम रघु पड़ा। हाँ जी, अब देखिए कथावाचक, इनको आप जानते हैं, हाँ जी, बिल्कुल, अनिरुद्धाचार्य हाँ महाराज। जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अब ये कितना तर्क के साथ आपको लगता है गाय हाँ के जी। गोबर से? देखिए, जो मैंने गाय को लेकर के था, ऑफ कोर्स मेनी रिसर्चेज आर हैपनिंग, और गाय का गोबर वाकई में एंटी बैक्टीरियल भी होता है, और कई ऐसे बायोगैस प्लांट्स भी हैं जिनकी गैस से भी विच इज़ यूज फॉर कुकिंग, और जिसके उपले होते हैं, उपलों से जो रोटी बनती है, आप कहीं ब्रज में कभी जाएंगे ना, वाकई में जो ब्रज की जो रोटी है जो कि गाय के उपले तो उपलों इतने शुद्ध होते हैं कि यज्ञ में भी उनका इस्तेमाल, हवन में भी किया जाता है। वेरी वेरी प्योर। इनफैक्ट वन ऑफ माय फ्रेंड, उसको स्किन कैंसर था
और स्किन कैंसर उसने कई जगह दिखा लिया, यहाँ एम्स से भी आया, कई हॉस्पिटल में दिखाया उसने, सब जगह दिखा लिया, लेकिन अब इलाज हो नहीं रहा। सो ही तो किसी ने बोला भाई तब कुछ नहीं हो रहा तो ये काउपैथी होती है, सो यू यूज दिस, गाय के गोबर से या फिर जो काउ यूरिन होता है उससे स्नान करो। ही एक्चुअली गॉट क्योर्ड। तो गौ माता के अंदर भगवान की कोई विशेष शक्ति तो है। तो मतलब गाय के गोबर से जो गेहूं और जौ है उसको खाने से संतान प्राप्ति हो जाएगी, यानी वो जो कहते हैं मतलब लेकिन इस बात को- संतान प्राप्ति का तो मुझे खैर पता नहीं, लेकिन हाँ इतना बहुत है कि अगर जो गेहूं फर्टिलाइजर में उगा हुआ है और जो गाय के गोबर के मैन्योर में उगा हुआ है, क्योंकि ना इससे उपजाऊपन बढ़ता है इसका, तो अगर निश्चित रूप से अगर यहाँ जो पैदावार होती है ना, दैट इज फार मोर बेटर देन फर्टिलाइजर्स। नहीं वैसे तो वो जैसे आपने कई प्रोडक्ट्स को इंडोर्स किया चेहरे पे लगाने वाला, हाँ जी, हाँ जी। इससे वो गोबर को इंडोर्स करते हैं, वो कहते हैं गोबर लगाइए ब्यूटी हासिल हो जाएगी, फेयरनेस हासिल हो जाएगी। हाँ जी, ऐसा हाँ भी क्लेम ट्राई किया क्या? वैसे मैंने तो कभी ट्राई नहीं किया, लेकिन हाँ एक हमारे यहाँ एक माता जी हैं, तो उनको पिंपल की दिक्कत थी, तो हमारे यहाँ पर वो गौ अर्क आता है, तो उससे वो जो है वॉश करती थी, सो उनको विद इन 1 मंथ आराम आया उससे। तो इसलिए गौ अर्क कार्य तो करता है, गौ माता में है कुछ अद्भुत शक्ति तो है कि अगर साधारण मूत्र हो तो वो ऐसा कार्य नहीं करेगा, लेकिन गौ माता से जो आ रहा है वो निश्चित रूप से है तो अद्भुत है। अच्छा चलिए हम अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, तो मैं क्या आपसे ये रिक्वेस्ट कर सकता हूँ हाँ जी। कि कृष्ण के किसी भजन से हम इसको समराइज संभव करें? हाँ तो बिल्कुल आप कर सकते जो हैं। आपको अच्छे से लगता तो है एक हरे कृष्ण महामंत्र जो है उसको 3 बार गा लेते हैं, प्लीज। तो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है जी। Please. तो किस को वैसे हरे कृष्ण महामंत्र आता है? आता है? ओके, वैसे बहुत सिंपल है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो एक बार मैं गाऊंगा फिर आप लोग गाना, फिर मैं गाऊंगा फिर आप लोग गाना, ऐसा हम 2 बार कर लेते हैं, ठीक है? रेडी? ओके। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आपकी बारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। एवरीवन। थैंक यू सो मच अमोघ लीला प्रभु जी हमारे साथ आने के लिए, ऑपरेशन पाखंड पर बात करने के लिए और पाखंडियों के खिलाफ आवाज इसी तरह बुलंद आप हमारे साथ मिलकर कर रहे हैं, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। Yes, we will have joint venture. डेफिनेटली वी विल, क्योंकि हम समाज की कुरीतियों को दूर करने बिल्कुल करना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी हमसे जुड़ने के लिए, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया Thank कि you, आप भी thank हमारे you. साथ आए। लेकिन विवादित बयानों के बाद ये जो सच है, सच ये है कि हमारे सनातन को या फिर किसी भी धर्म को इस वक्त सबसे उनके लिए ज़रूरी है कि वो अपने धर्म को जाने समझे, क्योंकि कुछ पाखंडियों ने दरअसल अपने धर्म को बदनाम करने का ठेका ले रखा है, वो जिस भी धर्म को प्रचारित करते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि आप सजग होइए, जागृत होइए। और अंधविश्वासों के खिलाफ न्यूज़ नेशन एक मुहिम चला रहा है। हमारी इस मुहिम में हर दिन हज़ारों की संख्या में दर्शक जुड़ रहे हैं। आप भी जुड़ सकते हैं, बस एक मिस्ड कॉल देना है। और सामाजिक जिम्मेदारी वाली हमारी इस मुहिम से आपको कैसे जुड़ना है, उसके लिए एक नंबर है, मैं नंबर बताता हूँ, 7290003552। इस नंबर पर सिर्फ एक मिस्ड कॉल कीजिए और हमसे जुड़िए। ये सामाजिक जिम्मेदारी में आपको भी सहयोग करना चाहिए, इसका हिस्सा बनना चाहिए। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हाँ, मैं लव गुरु था। यस। अच्छा। नहीं, आप खुश हैं भी और आप खुशियां बांटते भी हैं। दैट इज रियल हैप्पीनेस। नए लड़ जाएंगे है तो मनमामा कसक हुई भी करी। रोजेज आर डेड, आई हैव फ्लू, डोंट कम नियर मी, परे हट तू। हिंदू बटा भी हुआ है और कहीं ना कहीं अंदर से खाली भी है। एक टाइम में मैं भी ढक्कन था।